हेलो देयर। आप सभी का स्वागत है हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स की एक नई वीडियो में। एंड आज मैं आप सभी के लिए एक और डार्क वेब की ऐसी स्टोरी लाया हूँ जिसे सुन के आप सभी बहुत हैरान हो जाओगे। आई नो मैंने बहुत टाइम से डार्क वेब की स्टोरीज नहीं करी एंड बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद मैंने डिसाइड करा कि मैं आज एक ऐसी स्टोरी डालूँ जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक हो एंड किसी ने नहीं बनाई उस पर कोई वीडियो। बट वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ताकि आप सभी को मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जब भी मैं अपलोड करूँ कोई नई वीडियो। प्लस यार थैंक यू सो मच कि 80K सब्सक्राइबर्स का गोल रीच हो चुका है एंड मैं चाहता हूँ कि 100K जल्द से जल्द हो जाए। सो प्लीज कीप ऑन सपोर्टिंग। ये जितनी भी स्टोरीज होती हैं एंड ऐसे टाइप के टॉपिक्स होते हैं उस पर आई नो कि इंडिया में बहुत कम लोग वीडियोस बनाते हैं। सो प्लीज कीप ऑन सपोर्टिंग अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं और ऐसे यूनिक टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं। प्लस टेलीग्राम पे भी वीडियो जल्दी आने वाली है, सो मेक श्योर टू स्टे अपडेटेड। तो चलिए अब हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एक नई डार्क वेब की स्टोरी। जो इंसिडेंट एंड स्टोरी डार्क वेब की मैं आज आप सभी को नरेट करने जा रहा हूँ वो आई गेस मेरी वन ऑफ द मोस्ट हॉरर एंड स्केरियस्ट एंड बोल सकते डार्क स्टोरी है। लाइक एक्चुअल में डार्क है क्योंकि पिछली जितनी भी स्टोरीज थी उनके कंपैरिजन में ये वाली स्टोरी बहुत ज्यादा डार्क है। सो मेक श्योर कि आप सभी अगर सुन सकते तो ही सुने वरना मत सुनिए। बेसिकली स्टोरी एक कपल के बारे में है, कीथ और केट। तो जो केट का बॉयफ्रेंड होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर देता है। तो इसके अंदर ज़्यादा लोकेशंस एंड सब कुछ नहीं बता रखी, तो फिर मैं आप सभी को एक एस्टिमेटेड चीज़ बता देता हूँ कि आज से कुछ सालों पहले अमेरिका के अंदर किसी स्टेट में, जो स्टेट इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा इस स्टोरी के फॉरम में, उस जगह पे एक कपल का ब्रेकअप हो जाता है। तो केट डंप कर देती है, मतलब एक तरह से अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ देती है। कीथ बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। और इतने ज़्यादा डिप्रेशन में वो कुछ ऐसी चीज़ें दिमाग में सोचता है ताकि उस लड़की को भी हर्ट हो। मतलब उसे लगता है कि उसके पर्सपेक्टिव से लड़की का कुछ गया नहीं जब उससे ब्रेकअप हुआ। तो उसने डिसाइड करा कि वो एक रेगुलर डार्क वेब यूज़र तो था ही एंड उसने सोचा कि उसे एक पनिशमेंट दे, वो भी एक डार्क वेब के यूज़र या क्रिमिनल के हाथों। तो उसने डिसाइड करा कि वो डार्क वेब पे जाए। बट जब भी वो डार्क वेब पे जाता था तो उसे कुछ ऐसे फोरम्स मिलते थे जिसमें हनी ट्रैप्स होते थे या बिटकॉइन का स्कैम होता था, जैसा कि एज एक्सपेक्टेड होता ही है वेबसाइट्स में डार्क वेब के आजकल। बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड यूज़र था तो फिर इन स्कैम्स में वो बिल्कुल नहीं पड़ता था। एंड फाइनली उसे एक लिंक मिला जिसके थ्रू वो एक वेबसाइट में गया जिसका नाम था सैंटास नॉटी लिस्ट। ये नाम बहुत ज़्यादा अजीब है एंड अडल्ट है, आई डोंट नो कैसे बोलूँ, बट एक तरह से इसका जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है एंड इस वेबसाइट का एम है जैसा मेंशन कर रखा है इस स्टोरी के फॉरम में, उस हिसाब से इसका बिल्कुल भी लेना देना नहीं है कुछ ऐसी गलत सेक्सुअलाइज चीज़ों में। एंड इसका मकसद है लोगों को पनिश करना। एंड वो एक्चुअल में अपनी गर्लफ्रेंड को पनिश करने के लिए कोई वेबसाइट ढूंढ रहा था, बट उसके साथ जो हुआ है ना वो आप सुन के हैरान हो जाओगे। तो स्टोरी पूरी एंड तक सुनना। तो जैसा मैंने आप सभी को बताया कि वो एक वेबसाइट में आता है जिसका नाम होता है सैंटास नॉटी लिस्ट। वो बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है उस वेबसाइट को देख के एंड क्योंकि उसका जो ओवरली होता है वो बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल होता है। तो जैसे वो उस वेबसाइट के अंदर एंटर करता है तो उसके सामने दो टेक्स्ट बॉक्स अपीयर होते हैं जो कि ब्लैक होते हैं। उन टेक्स्ट बॉक्स के अंदर चैट करने का ऑप्शन दे रखा होता है एंड अपलोड करने का सिर्फ फोटोज, कोई वीडियो अलाउड नहीं होती। आई गेस उनकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी एंड जो भी डेवलपर है उस वेबसाइट का उसने ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं करी या उसे आती नहीं हो। तो जो कीथ होता है वो बिल्कुल बिलीव नहीं करता इस वेबसाइट पे एंड डाल देता है उसके अंदर कि आई वॉन्टेड टू पनिश माई गर्लफ्रेंड। एंड जैसे वो टेक्स्ट बॉक्स में मैसेज डालता है उसके बाद वो पूछते हैं उससे उस लड़की का एड्रेस एंड उसकी एक फोटो मांगते हैं। इस चीज़ में वो थोड़ा हिचकिचा जाता है बिकॉज ये एक स्टॉकिंग वेबसाइट भी हो सकती है, बट वो सोचता है यार उसको इतना ज़्यादा हर्ट करा तो फिर बदले में वो उस लड़की को उतना ही टॉर्चर करना चाहेगा एंड हर्ट करना चाहेगा। वैसे मैं बता दूं ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। अगर किसी ने आप सभी को छोड़ा है तो आई डोंट थिंक आप सभी को उसको बिल्कुल भी आगे अटेंशन देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव। एंड ये स्टोरी सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, वैसे आप सभी की नॉलेज के लिए। सो प्लीज डू नॉट गो एंड ट्राई दीज थिंग्स एंड नेवर गो टू डार्क वेब। मैं पहले ही बता रहा हूँ आप सभी को ये एक क्रीपी स्टोरी है। तो उससे बदला लेने का माइंडसेट तो बना लिया होता है अपनी गर्लफ्रेंड से, बट उसको थोड़ा सा डर भी लगता है क्योंकि उसने उसका लिटरली एड्रेस लीक कर दिया है एंड फोटो भी डाल दी उस लड़की की। तो ही डजंट नो कि आगे क्या होने वाला है। तो ये फोटो मजाक मजाक में वो अपलोड कर देता है उस लड़की की एंड उसके बाद वो क्रॉस आउट हो जाता है जब लिखा आता है उसके वेबसाइट के टेक्स्ट बॉक्स में, थैंक यू सो मच फॉर सबमिटिंग योर रिक्वेस्ट,
सैंटा विल टेक रिवेंज एंड उसके बाद कुछ हो करके लिखा आता है टेक्स्ट में एंड कुछ इनअप्रोप्रिएट चीजें आती जो कि मैं आप सभी को बता नहीं सकता। कीथ बड़ा हंसते हंसते सो जाता है चिल मार के एंड सोचता है कि ऐसा कुछ होने तो वाला नहीं है, बट अगर हो गया तो बहुत ज्यादा अच्छा है। पर उसके दिमाग में कहीं ना कहीं कहीं कोने में एक डर रहता है कि अगर ये एक्चुअल में 1% भी रियल हो गई चीज तो वो लड़की तो बिल्कुल काम से चले जाएगी, बिकॉज डार्क वेब कोई बच्चों की चीज नहीं है एंड जितनी भी पनिशमेंट डार्क वेब पे होती है वो एक नॉर्मल स्कूल पनिशमेंट की तरह बिल्कुल नहीं होती। उनमें होता है टॉर्चर, जैसा कि रेड रूम्स में होता है। अगले दिन सुबह जब वो उठता है तो बिल्कुल ऐसे कांटेक्ट तो कर नहीं सकते क्योंकि उनका ब्रेकअप हो गया है, तो कोई बहाना नहीं होता उस लड़के के पास। एंड अगर एक्चुअल में लड़की गायब हो जाती है एंड उसे जानना है ये चीज तो उसे जाना पड़ेगा, बट अगर वो जाएगा तो फंस भी सकता है। तो वो डिसाइड करता है कि ये चीजें इग्नोर करे कुछ दिन तक एंड वेट करे रिजल्ट्स का उसके पास खुद। तो वो काफी हद तक अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लग जाता है एंड आसपास सराउंडिंग्स में रहता है, खुश रहता है एंड लड़की से ऑलमोस्ट मूव ऑन कर देता है, बट कहीं ना कहीं उसको बदला लेने की एक रहती है अंदर से। तो ऑलमोस्ट एक वीक के बाद उसके घर पे बेल बजती है एंड उसके बाद 2 पुलिस वाले आते हैं। वो लड़का बिल्कुल डर जाता है एंड सोचता है कि यार ये क्या बोलने वाले, क्या ये मुझे अरेस्ट कर लेंगे एंड क्या एक्चुअल में जो डार्क वेब से लोग थे जिन्होंने पनिश करने की बात करी थी उन्होंने एक्चुअल में केट को पनिश कर दिया। बस उसकी हवा टाइट हो जाती है एंड वो सोचता है कि अब वो फंस गया एक क्रिमिनल बन के एंड बहुत ज्यादा तमाशा बनने वाला है आसपास लोगों के, बट ऐसा कुछ नहीं होता। एंड पुलिस वाले उससे आके एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, तुम लास्ट अपनी गर्लफ्रेंड से कब मिले थे? तो वो बोलता है कि कुछ करीब 1-2 हफ्ते पहले एंड ऐसी नॉर्मल सर्वे चल रहा होता है एंड उसके बाद वो सारे प्रूफ्स मांगते हैं उससे एंड लिटरली कीथ बहुत ज्यादा बुरी हालत में हो जाता है बिकॉज उसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि एक्चुअल में उसकी गर्लफ्रेंड मिसिंग हो जाएगी। पुलिस वाले कहते हैं कि वो जो लड़की थी केट वो लास्ट सीन अपनी मॉम के साथ एक स्टोर में थी एंड उस स्टोर से कभी बाहर नहीं आई। कीथ अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डरने लग जाता है एंड उसको गिल्ट फीलिंग आने लग जाती है क्योंकि उसकी वजह से ये चीज हुई है एंड उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था वो मिसिंग हो चुकी है एंड उसको वापस लाने का कोई तरीका नहीं है। प्लस वो डार्क वेब की जितनी भी वेबसाइट थी उसमें कांटेक्ट करने का कोई भी तरीका नहीं है बिकॉज वो लिंक उसके पास नहीं है क्योंकि वो सोचता था कि ये सिर्फ एक मजाक है। अब उसे अंदर ही अंदर डर लगने लग जाता है एंड उसके 2-3 हफ्ते के बाद कीथ को फिर से फोन आता है पुलिस से एंड इस बार वो उसे उसी कन्वीनियंट स्टोर में बुलाते हैं जहां पर से उसकी गर्लफ्रेंड वापस कभी भी बाहर नहीं आई थी। कीथ की पूरी बॉडी कांप रही होती है क्योंकि पुलिस वाले कहते हैं कि लड़की मिल गई। अब उसको ऐसे पर्सपेक्टिव से बोलते हैं कि उसे लगता है कि वो जिंदा है एंड अगर जिंदा होगी तो फिर वो उसके बारे में सच बता देगी, बट उसे क्या पता जब वो कन्वीनियंस स्टोर में जाएगा तो उसे क्या देखने को मिलेगा। जैसे ही वो स्टोर में जाता है वो देखता है अपनी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी जो कि एक चिमनी के अंदर बंद थी बहुत ज्यादा टॉर्चरस वे में एंड उसकी बॉडी बिल्कुल कपड़े से कवर्ड नहीं थी एंड वो एक बॉक्स के अंदर बंद थी एंड जिस बॉक्स के अंदर वो बंद थी उसके अंदर उसे एक पेपर भी मिला था जिसमें लिखा था नॉटी लिस्ट केट यू शुड हैव बीन गुड। उसका एक्स बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा गिल्ट फील करता है एंड पुलिस वालों को कुछ भी नहीं बोल सकता बिकॉज अगर वो बोलेगा तो फिर वो हमेशा के लिए जेल में या तो बंद हो जाएगा या तो उसे बहुत लंबी सजा मिल जाएगी। बट अंदर ही अंदर वो एक तरह से बिल्कुल इमोशन लेस हो जाता है एंड ठंडा पड़ जाता है एंड उसका दिमाग बहुत ज्यादा सुन हो जाता है, मतलब वो हर चीज से लॉस हो जाता है एंड बहुत ज्यादा डर रखा होता है। वो मूव ऑन करने की कोशिश करता है उस चीज से बट आज तक कभी मूव ऑन नहीं कर पाया एंड उसने अनोनिमसली अपना नाम शायद शेयर नहीं कराओ या मास्क करके चेंज कराओ, बट ये स्टोरी डाल रखी है उस डार्क वेब स्टोरीज के प्लेटफॉर्म में। बट आप सभी देख सकते हैं कि डार्क वेब में कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसकी जो पनिशमेंट्स होती है वो बहुत ज्यादा टॉर्चरस एंड एक्सट्रीम होती है। सो प्लीज बी सेफ गाइस। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना अपनी कॉन्स्पिरेसी इस वेबसाइट से रिलेटेड जिसका नाम है द नॉटी लिस्ट। इसके बहुत सारे डबल मीनिंग भी बन रहे हैं बट मेरे हिसाब से नॉटी का मतलब एक तरह से एक बच्चा जब नॉटी होता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है, वैसी उस लड़की को पनिशमेंट मिली, वो भी बिना बात की। मतलब एक ब्रेकअप के चक्कर में उस बेचारी की लाइफ चली गई, मर्डर हो गया उसका, वो भी एक पागल से बॉयफ्रेंड के थ्रू। ऐसे बहुत सारे साइकोपैथ्स घूमते हैं डार्क वेब पे। सो आई डोंट प्रेफर यू गाइस टू एवर गो ऑन डार्क वेब। मैं खुद इतना ज्यादा नहीं जाता एंड मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए जाता हूँ जब भी जाता हूँ। एंड डार्क वेब पे तो मैं बिल्कुल नहीं जाता बिकॉज डार्क वेब इज लाइक द क्रिमिनल एंड इलीगल एरिया। हाँ, डीप वेब सर्व करना कहीं लेवल तक लीगल है अनलेस आप सभी किसी सोसाइटी की चीज को हार्म नहीं पहुंचा रहे एंड सिर्फ सर्व कर रहे हो एंड ब्राउज कर रहे हो उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन जस्ट फॉर योर एजुकेशन। सो जो अगला पार्ट होने वाला है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा मेरी टेलीग्राम सीरीज का। सो मेक श्योर टू वॉच ऑल द 2 पार्ट्स बिफोर। मैंने उसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी, सो मेक श्योर टू चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब कर देना हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स चैनल को ताकि आप सभी को मैं और ऐसा यूनिक एंड हॉरर कंटेंट एंड डार्क कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहे एंड टेक केयर।